हे गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, दिस इज मिस्टर कुंदन सिंह चौहान। वेलकम बैक ऑन माय चैनल अगुमेंट क्लासेस विद कुंदन सर। आज मैं बच्चों आप लोगों के बीच में सेशन नंबर 3 लेकर के आया हूँ। लेट मी चेंज माय पेन। सेशन नंबर 3 किसका सेशन नंबर 3 है? ये स्पेशल वोकैबलरी का है। अंडरस्टूड? इसमें वोकैबलरी करवा रहा हूँ मैं। गॉट इट? इसके पहले 2 सेशन करवा दिए हैं। पर सेशंस 15 क्वेश्चंस थे इसके पहले, तो 15 क्वेश्चन के 2 सेशंस मैंने करवाए हैं। ये 15 क्वेश्चंस तो हैं, बट इन 15 क्वेश्चंस के बेसिस पे मैंने मोर देन आप लोगों को एक सेशंस में 150 वोकैबलरी पढ़ाई है। मतलब 300 का से प्लस मैंने वोकैब ऑलरेडी पढ़ा दी है इसके पहले सेशंस में, है ना। 250 to 300 के आसपास वोकैबलरी मैंने पढ़ा दी है। और मेरे 2 और चैप्टर्स के वीडियोज़ अपलोड हो चुके हैं। जैसे आपका नाउन के 2 सेशंस, नाउन के नियर अबाउट मैंने 60 क्वेश्चंस के आसपास करवाए हैं। 56 क्वेश्चंस करवाए हैं। और प्रोनाउन के मैंने करवा दिए हैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस आप लोगों को 130 प्लस क्वेश्चंस की, 130 के आसपास मैंने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा दी है। ओके गाइस, और वोकैबलरी तो ऐसे चलती रहेगी। वोकैबलरी जो है ये डे बाई डे, डेली आप देखोगे तो आपकी इंप्रूव होगी, है ना। 2 दिन में तो इंप्रूव नहीं होती है। और किसी भी लैंग्वेज में आपकी प्रोफिशिएंसी, निपुणता कितनी अच्छी है ये पता चलता है आपकी वोकैबलरी से ही। आपकी वर्ड पावर कितनी अच्छी है, आपकी शब्दकोश कितने अच्छे हैं, तभी पता चलता है कि आपकी वो भाषा कितनी ही अच्छी है। अंडरस्टूड गाइस? तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। डिफ्लेक्ट। डिफ्लेक्ट का मतलब होता है बच्चों, लिख लीजिएगा आप। डिफ्लेक्ट का मीनिंग होता है डाइवर्ट करना, मतलब मार्ग से भटका देना, है ना, बिगाड़ देना किसी को, मतलब समझ रहे? डाइवर्ट लिख सकते हो इसका। डाइवर्ट सिनोनिम्स होता है। डाइवर्ट होता है, एबिरेट होता है। एबिरेट वर्ड से ही एबिरेशन बनता है ना। विचलित हो जाना मार्ग से, किसी रास्ते पे चल रहे हो वहाँ से हट जाना। तो इसका सिनोनिम्स परवर्ट होता है एक, परवर्ट। अंडरस्टूड? परवर्ट, बिगड़ जाना। अंडरस्टूड? ये सभी आपस में सिनोनिम्स हैं। एंटोनियम्स इसका नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल हो रहना, मतलब सही मार्ग पे रहना, सिविलाइज्ड तरीके से रहना, ये सब। तो इसका सिनोनिम्स तो हो जाएगा बच्चों, ये सिनोनिम्स ये हो जाएगा। आप लोग मीनिंग्स लिख लीजिएगा। फ्रस्ट्रेट, पता ही है सबको, फ्रस्ट्रेट होना। चीट का मतलब धोखा होता है। चीट के अच्छा जितने भी आज तक सिनोनिम्स आए हुए हैं, चीट के जितने भी मीनिंग्स आए हैं एग्जाम्स में आज तक, जैसे देखो, चीट का मतलब धोखा देना होता है, छल करना होता है, कपट करना होता है। ये भी तो आपस में सिनोनिम्स है हिंदी में। तो इसी तरह इंग्लिश में भी सिनोनिम्स होते हैं। तो चीट के सिनोनिम्स लिखिए तो आप लोग, चीट के क्या क्या मीनिंग्स होते हैं। और अगर इसका आप यूज़ लिखना, देखिए वोकैबलरी आप इंप्रूव तभी होगी जब आप उसको लैंग्वेज में लेकर के आओगे। जैसे ही अटेम्प्टेड टू डिफ्लेक्ट अटेंशन अवे फ्रॉम हिज प्राइवेट लाइफ। ही अटेम्प्टेड, उसने कोशिश किया, है ना, ध्यान को अपनी प्राइवेट लाइफ से ध्यान को हटाने के लिए, है ना। तो डिफ्लेक्ट का यूज़ करते हैं। अब इसको मैं लिख देता हूँ, बल्कि फॉर एग्जांपल आप लिखना होगा तो लिख लीजिएगा, वैसे लिखिएगा ज़रूर। ही अटेम्प्टेड टू डिफ्लेक्ट अटेंशन अवे फ्रॉम हिज प्राइवेट लाइफ। अंडरस्टूड गाइस? ये नेक्स्ट। चलिए, और भी वर्ड इसमें कुछ है। हाँ, चीट के बारे में मैं बता रहा था आपको। सिनोनिम्स चीट के, धोखा देना होता है ना, तो इसके सिनोनिम्स लिखिए आप लोग। तो चीट का होता है तो सबसे इजी वर्ड डिसीव, धोखा दे देना। डिसीव जो होता है इसका भी मतलब होता है धोखा देना। ओके। डिसेप्ट, डिसेप्ट से डिसेप्शन बनता है। डिसेप्ट, छल करना, कपट करना। बम्बूजल, इसका भी मतलब होता है धोखा देना। डिसीव हो गया। हुडविंक, ये वर्ड एसएससी में आया हुआ था, हुडविंक। ओके। गाइल, GUILE। ओके। सबटरफ्यूज, स्विंडलर भी यूज़ करते हैं कपट करने के लिए। स्विंडल से छल कपट करना होता है। डेल्यूड का मतलब होता है धोखा देना, डिल्यूड। ये सभी वर्ड का मीनिंग्स होता है धोखा देना, छल करना, कपट करना। अंडरस्टूड गाइस? इन सभी वर्ड का एक ही मीनिंग होता है। अंडरस्टूड? तो इसको लिख लीजिएगा, ये सब सिनोनिम्स हैं किसके? चीट के। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। वोकैबलरी आपको बहुत बेहतरीन करा दूंगा मैं, कि किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स में वर्ड पावर बाहर नहीं जाएगी इससे, और ग्रामर भी नहीं बाहर जाएगी। ग्रामर भी आप क्वेश्चंस मेरे देखिएगा जो मैं अभी करवा रहा हूँ अपने चैनल पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर जो 32 है, इसका मतलब होता है, डाउडल का मीनिंग होता है समय नष्ट करना और कुछ नष्ट करना, बर्बाद करना, या आलस की तरह से बैठे रहना। समय नष्ट करने का मतलब यही है, कोई काम दिया गया है, आप उसको नहीं कर रहे हो, एकदम टाइम बर्बाद कर रहे हो, है ना। तो इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो, एक तो नष्ट करने के सेंस में हम फ्रिटर अवे यूज करते हैं। फ्रिटर अवे वैसे पैसे बर्बाद करने के लिए भी यूज किया जाता है। समय नष्ट करना या पैसे बर्बाद करना, दोनों का मीनिंग होता है फ्रिटर अवे। एफ है बच्चों, ये एफ, फ्रिटर अवे। ओके। और एक वर्ड होता है फ्रिबल। ओके। स्लो हो रहना, मतलब बहुत ज़्यादा स्लो हो तो टाइम बर्बादी कर रहे हो। लॉइटर, समय बर्बाद करना।
है ना। ये सभी जो वर्ड हैं ये आपस में सिनोनिम्स हैं किसके, डाउडल के। तो नहीं इवेल्युएट नहीं होगा, लॉइटर दिया तो है ये लॉइटर। 1 मिनट, पेन थोड़ा मुझे ब्राइट चाहिए, इससे ज़्यादा ब्राइट। ब्राइट नहीं है क्या इसे, 1 मिनट। लॉइटर हो गया बच्चों, तो ये हो जाएगा। और इसके और भी वर्ड्स जो हैं उनकी मीनिंग्स मैं लिखवा देता हूँ आपको। एंटोनियम्स लिखना होगा, इसका उल्टा क्या होता है, तो इसका उल्टा ध्यान दीजिए। तो इसका मतलब होता है, मतलब कोई चीज़ ढीला ढाला काम करना, समय नष्ट करना, तो एंटोनियम्स हो जाएगा जल्दीबाजी में काम करना, रश, है ना, ये उसका एंटोनियम्स हो जाएगा। ए फॉर एंटोनियम्स होता है बच्चों। मेरा जो है देखो, एक दो चीज़ मैं बता देता हूँ। एस एल जब लिखता हूँ इसका मतलब होता है सिंगुलर, पी एल जो लिखता हूँ प्लूरल होता है, अंडरस्टूड। ए लिखता हूँ एंटोनियम्स होता है, कभी कभी एस लिखूंगा तो सिनोनिम्स हो जाएगा। ओ डब्ल्यू एस लिखता हूँ मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। आई डी एम एस लिखता हूँ तो मैं, है ना, ईडियम्स। तो ये मैंने शॉर्ट यूज करता हूँ ज़्यादातर। नेक्स्ट, अच्छा हाँ, और भी वर्ड्स की मीनिंग बता देता हूँ आपको। चलो, एसेस करना, असेसमेंट होता है ना, एसेस वर्ड से ही असेसमेंट बनता है ना, मूल्यांकन करना। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा इवैल्यूएट। इवैल्यूएट हो गया, एसेस हो गया। अप्रेज वर्ड एक यूज किया जाता है, काफ़ी बार एग्जाम्स में आया है, अप्रेज, इवैल्यूएशन, एस्टिमेट। ये सभी वर्ड जो होते हैं एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। ओके गाइस, ये सभी वर्ड एक दूसरे के क्या हैं, सिनोनिम्स हैं। तो ये दोनों तो आपस में सिनोनिम्स ही हैं, है ना, एसेस या इवैल्यूएट करो। फिकल का मीनिंग क्या होता है, फिकल माइंडेड, तुम्हारा भाई बड़ा ही सनकी टाइप का है, मतलब अभी कुछ और सोचेगा, अभी तुरंत कोई और डिसीजन ले लेगा। मतलब कि जो फिक्स नहीं हो, जो चेंजेबल हो, बहुत ज़्यादा चेंज होता रहता है, उसको हम बोलते हैं चंचल टाइप का एकदम से, है ना। अभी कुछ और कर रहा है, अभी 2 मिनट में कुछ और करने लगेगा, वो कहलाता है फिकल माइंडेड। तो फिकल का मीनिंग क्या हो जाता है बच्चों, फिकल। फिकल का मीनिंग आप लिख सकते हो चंचल, सनकी, चंचल टाइप का भी जो हो, और जो बहुत ज़्यादा चेंज होता रहता हो, जो फिक्स्ड नहीं हो कि कोई एक चीज़ पे फिक्स हो। तो सनकी के सेंस में। और चंचल, मर्क्यूरियल एक वर्ड आता है, मर्क्यूरियल, ये सिनोनिम्स होता है इसका, मर्क्यूरियल। कैप्रिसियस, कैप्राइस होता है ना, कैप्राइस होता है क्या, सनक, कैप्रिशियस हो जाएगा चंचल या सनकी टाइप का। अनस्टेबल, अनस्टेबल जो स्टेबल नहीं हो, है ना, स्टेबल जो बदलता रहता है। शैकी, जिसके डिसीजन हमेशा हिलते डुलते रहते हैं, अभी कुछ और बोलेगा कुछ और करने लगेगा। चेंजेबल, ये वर्ड इसका सिनोनिम्स ही होगा, चेंजेबल, बदलने वाला, है ना। अनस्टडी, जो स्थिर ना हो, अनस्टडी, ये सिनोनिम्स हो जाएगा। वेवर, वेवरिंग, हिलता डुलता रहता है हमेशा। फ्लाइटली, ये सभी वर्ड जो है बच्चों आपस में एक दूसरे के। एक और वर्ड होता है सनकी के लिए, विम्जिकल, एकदम अजीब बिहेवियर शो करने वाला, विम्जिकल। विम का मतलब तो होता है सनक या कुछ अलग बिहेवियर, इसेंट्रिसिटी। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो वर्ड हैं ये आपस में एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। ओके, लिख सकते हैं। मोस्ट ऑफ द इंटेलिजेंट पर्सन्स could not succeed just because of their fickle mentality। फिकल मेंटेलिटी, उनकी फिकल, बहुत से ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग भी काफ़ी होते हैं, फिकल मेंटेलिटी के कारण वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, किसी एक चीज़ पे टिकते नहीं हैं। तो आगे हम चलते हैं नेक्स्ट। एक्सोर्बिटेंट, एक्सोर्बिटेंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, बहुत तेज़ी से। एक्सोर्बिटेंटली होता है बहुत तेज़ी से, तो एक्सोर्बिटेंट का मतलब बहुत तेज़, एक्सेस। तो इसका सिनोनिम्स लिखना है तो लिख लीजिएगा, 1 मिनट। एक्सेस, एक्सेस या एक्सेसिवनेस, कुछ भी यूज कर सकते हो आप। एक्सेसिव, एक्सोर्बिटेंट है ना, एडजेक्टिव है। ओके, इंटेंस, इंटेंस का भी मतलब ज़्यादा होता है, इंटेंस, इंटेंशनली इससे बनता है। एक्सोर्बिटेंटली का सिनोनिम्स होता है इंटेंशनली। अबंडांट का मतलब ज़्यादा होता है, तो सुपर अबंडांट एक वर्ड आया था, सुपर अबंडांट, सॉरी, ये सुपर फिर अबंडांट, अबंडांट, इसका भी मतलब होता है बहुत ज़्यादा। एक्सट्रीम, ये भी इसी का सिनोनिम्स है, एक्सट्रीम, है ना। तो ये सभी वर्ड आपस में सिनोनिम्स है। यूजेस, अब केला का पेड़ देखोगे, जो बनाना का प्लांट होता है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है ना। जनरली बनानास ग्रो एक्सोर्बिटेंटली, एक्सोर्बिटेंटली। सामान्यतः जो केले के पौधे होते हैं वो कैसे बढ़ते हैं, उनकी जो ग्रोथ होती है वो बहुत तेज़ी से होती है, एक्सोर्बिटेंटली होती है। तो यूजेज आप अपने से भी बना के लिख सकते हो। ओके, चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्सेसिव, ये है, ये इसी का सिनोनिम्स है। ए है, बी है, सी एंड दिस इज डेल्टा डी। ऑड, ऑड का मतलब पता ही है आपको, सबसे हट के, सबसे अलग। एबनॉर्मल, इसका जो नॉर्मल नहीं हो, एबनॉर्मल। रिडिकुलस, देखो रिडिकुलस जो वर्ड है ये दोनों ज़्यादातर ये
नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है ना। रेडिकुलस जो वर्ड है नेगेटिव भी यूज किया जाता है और पॉजिटिवली भी। हास्यपद होता है, इसका मीनिंग क्या होता है? हास्यपद। तो इसका एक तो लॉफेबल, लॉफेबल हो जाएगा इसका सिनोनिम्स। लॉफेबल मतलब हास्यपद। डेरिसिव, डेरिजन से बना है डेरिसिव, ये भी होता है। ये नेगेटिव मीनिंग, नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है ना। और ये तो ऐसे कॉमिकल के सेंस में यूज किया जाता है। ओके। एब्सर्ड, रेडिकुलस, एब्सर्ड मतलब बेतुका टाइप का, जिसका कोई मतलब नहीं हो, है ना, वो हो जाएगा इसका। लैपोटेंट एक वर्ड होता है, इसी का लिखना होगा तो लिख लीजिए, वैसे आया तो नहीं है तो हास्यपद लिख लीजिएगा, हिंदी मीनिंग इसकी। नेक्स्ट, थ्रेटनिंग का मतलब पता ही होगा आपको। थ्रेटनिंग, थ्रेटन का मतलब क्या होता है? थ्रेटन, थ्रेटन वर्ड से ही तो बनता है थ्रेटनिंग। थ्रेटन इसका मतलब धमकाना होता है ना। थ्रेटन का मतलब धमकाना या धमकी। तो इसके सिनोनिम्स लिख लो आप। अपेल, APPAL, डबल एल कर लो, अपेल होता है। ब्रोबीट, धमकाना, ये ईडियम्स में वैसे आया हुआ था, ब्रोबीट, ब्रो। ओके। और इंटीमिडेट होता है, इंटीमेट मत लिखना, इंटीमिडेट होता है, इंटीमिडेट। इंटीमिडेशन होता है ना धमकी, तो इंटीमिडेट उसी का सिनोनिम्स है। ओके। ब्रांडाइस, ब्रांडिश, ब्रांडिश वर्ड भी यूज किया जाता है। और कुछ याद आए तो चलिए। और इसका एंटोनिम्स कभी पूछेगा तो प्रोटेक्ट हो जाएगा, प्रोटेक्ट, ये इसका एंटोनिम्स हो जाएगा, है ना। तो इसके आप सिनोनिम्स में ये सब वर्ड लिख सकते हो। डोंट भी एक वर्ड, डोंट, DAUNT, किसी को डराना, धमकाना, डाउंट। हम लोग कहते हैं यार उसका तो बिहेवियर एकदम से बड़ा डरावना टाइप का, बच्चे उससे डर जाते हैं, तो हर बिहेवियर इज़ वेरी डाउंटिंग, बहुत डरावना। ओके गाइस, नेक्स्ट वर्ड इज द पिवोटल। ओके, पिवोटल, इसका मीनिंग क्या होता है? पिवोटल का मीनिंग देखिए, इसका मतलब होता है वैसे एकदम एग्जैक्ट मीनिंग इसका वाइटल होता है। वाइटल, वाइटल का मतलब जरूर, जो इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण, है ना, इम्पोर्टेंट, आधारभूत, एकदम बेस, जो जिसके आधार पे बहुत सी चीज़ें होती हैं, है ना। रेलिवेंट भी यूज कर सकते हो, रेलिवेंट, इसका नियर बाई सिनोनिम्स में होगा, वैसे एग्जैक्ट सिनोनिम्स तो ये होगा, ये होगा। क्रूशियल, क्रूशियल, क्रूशियल का मतलब क्या होता है? एकदम से क्रूशियल नहीं कहते यार बहुत क्रूशियल पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। तो ये वर्ड जो है आपस में क्या है? सिनोनिम्स हैं। इंपॉर्टेंट, इजी वर्ड जरूर लिखिएगा। पाइवोटल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। तो आप इसका एग्जाम्पल लिखिए तो एक, है ना। द अलायंस, अलायंस का मतलब ग्रुप ऑफ समथिंग, द अलायंस, जब काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन मिल करके ग्रुप बनाती हैं तो उनको अलायंस बोल देते हैं, समूह। द अलायंस दैट प्लेड, है ना, अ pivotal role in the revolution। रिवोल्यूशन मतलब क्रांति, कोई नई चीज़, क्रांति में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इस ग्रुप ने। अलायंस का मतलब ग्रुप हो गया, समझो इस यह ग्रुप जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया रिवोल्यूशन में। तो इसका सिनोनिम्स अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या हो जाएगा? मूवेबल का मतलब जो मूव करने लायक हो, घूमने लायक, जो स्थिर ना हो एक जगह पे। इंटरनल का मतलब आंतरिक होता है। मैकेनिकल का मतलब रिलेटेड टू मैकेनिक। तो ये हो जाएगा आपका इसका आंसर, क्रूशियल। ओके, 1 मिनट। नेक्स्ट, तो अभी नेक्स्ट जो वर्ड है इसमें और तो कुछ ऐसा नहीं लग रहा है मेरे को कि जो आपको नहीं आ रहा होगा। मूवेबल का मतलब चेंजेबल होता है ना। इसका एंटोनियम्स, अगर इसका सिनोनिम्स पूछे कि इसका और क्या मीनिंग होता है, तो मूवेबल का एग्जैक्ट जो सिनोनिम्स होता है डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब जो बदल सके, जिसमें स्थिरता ना हो, गति, गतिमान, इसका मतलब गतिमान होता है। इसका भी एक चीज़ और ध्यान देना, मूवेबल दोनों वर्ड कलेक्ट है। मूवेबल, मूव के साथ एबल यूज़ करिए या फिर मूवेबल ऐसे यूज़ कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट, वल्गर। नेक्स्ट वर्ड इज वल्गर। वल्गर का दो मीनिंग होता है, आपको बता देता हूँ कि एक तो वल्गर हम उसको बोलते हैं कि दैट कैन नॉट बी शे आउट इन पब्लिक। वल्गर, वल्गर का एक तो मतलब असभ्य के सेंस में होता है। मेरी हिंदी बहुत बुरी है ना, तो आप लोग, एक अश्लील, हिंदी लिखना ही छोड़ देता हूँ, छोड़े जाने तो, मेरे को जरूरत भी क्या है हिंदी की। तो एक ऑब्सीन के सेंस में यूज किया जाता है, ऑब्सीन, OBSCENE, अश्लील, अश्लील के सेंस में। ऑब्सीन, ल्यूड, अंडरस्टूड गाइस। और दूसरा इसका मीनिंग होता है अनसिविलाइज्ड।
असभ्य, गंवार, एकदम उज्जड़ टाइप का, उसको भी वल्गर बोलते हैं। अनसिविलाइज्ड, सिविलाइज्ड है ना, अनसिविलाइज्ड, कोर्स, ओके कोर्स। अशिष्ट मतलब अशिष्ट, असभ्य है ना। इमोडेस्ट, जो मॉडेस्ट ना हो। मॉडेस्ट का मतलब क्या होता है, सिविलाइज्ड होता है ना, एकदम सुशील सभ्य व्यक्ति को मॉडेस्ट बोलते हैं। इनडिसेंट, जो डिसेंट ना हो, इनडिसेंट, वो भी असभ्य ही होता है। अनरिफाइंड, अनरिफाइंड, ये सभी वर्ड आपस में इसके सिनोनिम्स हैं और ये भी इसकी मीनिंग होती है, ध्यान रखिएगा। अंडरस्टूड गाइस? तो देख लीजिए ऑप्शंस में कौन से वर्ड किससे ज़्यादा है। अनकाइंड होगा नहीं कोई। इलिटरेट का मतलब क्या होता है, जो पढ़ा लिखा नहीं हो। थॉटलेस का मतलब कि बिना सोचे समझे। कोर्स इसका एग्जैक्ट सिनोनिम्स हो जाएगा। ओके नेक्स्ट, सॉरी मेरा पेन लग रहा है कम काम कर रहा है, सही से काम नहीं कर रहा है। ओके नेक्स्ट वर्ड जो है, 1 मिनट गाइस, नेक्स्ट वर्ड ऑबवर्श। ऑबवर्श जो वर्ड है इसका मीनिंग उग्र होता है, फ्रंट का, जो फ्रंट पे हो एकदम सामने सीधा डायरेक्ट। इसका जो मीनिंग होता है वो होता है डायरेक्ट या फ्रंटल। फ्रंट पे रहने वाले को हम क्या बोलते हैं, फ्रंटल बोलते हैं। अंडरस्टूड? तो ये डायरेक्ट आ रहा है, डायरेक्ट। ये जो है इसके सिनोनिम्स हैं। इससे रिलेटेड कोई वर्ड, इसका एंटोनिम्स रिवर्स होता है बच्चों, रिवर्स, रिवर्स। देखो मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, कोई चीज़ है ना। अब ये कोई ऑब्जेक्ट है, देखो ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसमें जो वर्ड है ये तो पहले कट जाएगा, ये तो इसका एंटोनियम्स होता है, ये होगा ही नहीं। एडवर्स का मतलब होता है बुरी स्थिति, दयनीय स्थिति। एडवर्स, विपत्ति वाले दिन, एडवर्सिटी होता है ना, इसी से एडवर्सिटी बनता है, विपत्ति। बिटर का मतलब होता है कटु, तीखा टाइप का, कुछ ऐसे वर्ड शार्प एकदम से। पंजेंट, इसका सिनोनिम्स होता है तीखा। तीखा का मतलब किसी किसी की बात चुभती नहीं है, चुभने वाली, उसको बोलता है बिटर। ओके तो अब बचा ये ऑप्शन, एक ही ऑप्शन बचा है, तो ये आंसर होगा। अब लेकिन आंसर कैसे होगा, इसका मीनिंग तो ये अपोजिट है। अपोजिट, देखिए अपोजिट का मतलब दो होता है। जैसे ये एक कोई चीज़ है ना, वस्तु है, एक ये है साइड, इसका अपोजिट क्या होगा, नीचे वाला, जस्ट अपोजिट। अब दो चीज़ें रखी गई हैं, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है। इसके फ्रंटल, इसके सामने जो चीज़ें हैं ये होगी। अब इसके अपोजिट भी तो यही चीज़ है। आप इंग्लिश में देखोगे तो अपोजिट का मतलब सामने भी होता है। अंडरस्टूड? तो उसके सेंस पे इसका आंसर अपोजिट होगा, क्योंकि और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है जो उसका आंसर हो सकता है, जो ऑप्शन में दिया है कोई और तो हो ही नहीं सकता, तो अपोजिट ही आपका आंसर होगा। लेकिन इसके लिए भी देखो, ऐसे टाइप के सिनोनिम्स के लिए आपका थोड़ा कंसाइंस भी यूज करना पड़ेगा, आपकी जो बुद्धि है वो भी यूज करनी पड़ेगी कि आंसर होगा तो कैसे होगा। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन बच्चों को कंफ्यूज कर जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है मर्थ। मर्थ का मतलब होता है खुशी, आनंद, है ना, तो हैप्पीनेस, इसका मतलब होता है हैप्पीनेस। मैरीमेंट, मैरी, आप किसी मैरी क्रिसमस बोलते हो ना, आप देखो हैप्पी क्रिसमस को ही क्या बोलते हो, मैरी क्रिसमस बोलते हो। तो हैप्पी का मतलब ही मैरी होता है, तो मैरी वर्ड से ही क्या बनता है, मैरीमेंट बनता है। मैरी लिखो या फिर मैरीमेंट लिखो, दोनों बात एक ही है, मैरीमेंट। अंडरस्टूड? और भी वर्ड हैं इसके, डिलाइट, इसका भी मतलब खुशी होता है, डिलाइट, जॉय होता है, एन्जॉयमेंट होता है। ये सब तो इजी इजी वर्ड्स हैं। कुछ और वर्ड्स अगर आपको याद आए हैं ठीक ठाक, गाइटी वर्ड, GAIETY, गाइटी। जोकुंड, खुशमिजाज टाइप का, जोकुंड, जोवियल, खुशमिजाज होता है ना। तो हाँ, एक वर्ड होता है REVELRY, रेवेलरी, इसका भी मतलब क्या होता है, खुशी होता है। अंडरस्टूड गाइस? मैरीमेंट हो गया। तो हैप्पीनेस तो आपको पता ही है। एग्जल्टेशन भी होता है, एग्जल्टेशन लिख देता हूँ क्योंकि एग्जाम में आया हुआ है वर्ड एग्जल्टेशन। एक ये एग्जल्टेशन, एक होता है EXULTATION, दोनों का मीनिंग होता है। देखिए थोड़ा सा इसमें अंतर है। एक तो जैसे ब्लिश हो गया, देखिए ब्लिश भी खुशी होता है, ब्लिश, ब्लीड, है ना, ब्लीड। ये भी, ये जितने भी वर्ड मैंने यहाँ पे लिखा हूँ आप लोगों के स्क्रीन पे जो दिख रहा है, ये सबका मतलब होता है खुशी, आनंद, परमानंद, मतलब ये एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। ये जो दो वर्ड हैं एग्जाल्टेशन और एग्जल्टेशन, ये स्पेशली तब फील होता है जैसे हम कोई जीतते हैं, जब हम जोश में रहते हैं और फिर खुश रहते हैं, वो होता है। और ब्लिश कब होता है, ब्लिश जैसे हमने भगवान की पूजा होगा, पूजा पाठ किया वगैरह, हमें खुशी मिलती है, आत्मा को शांति मिलती है ना। परमानंद जिसको बोलते हैं वो ब्लिश होता है। जैसे हमें भगवान की पूजा करने से, हमें कहते हैं कि हिंदी में बोलते हैं कि हमें भगवान की पूजा करने से हमें शांति मिलती है और खुशी मिलती है ना, तो वो ब्लिश होता है। अंडरस्टूड गाइस? तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो एग्जल्टेशन जो वर्ड है ना, ये सिनोनिम्स इसका भी है और साथ साथ में ये जोश, एंथुसियाज्म का भी सिनोनिम्स है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा क्योंकि आया हुआ एग्जाम में वर्ड। अंडरस्टूड? हाँ, तो हमारा कहाँ गया, सिनोनिम्स, मेरीमेंट हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। एंथुसियाज्म, देखिए एंथुसियाज्म जो है
इसका मतलब जोश होता है। इसके भी सिनोनिम्स बताऊंगा जो बहुत बार एग्जाम में आया। एडवेंचर, रोमांच। सोरो का मतलब पता ही है, दुख, है ना। सोरोफुल, इसी से बनता है सोरोफुल, उदासी। अब इसके सिनोनिम्स बता देता हूँ। डिजेक्टेड, डेस्पोडेंट, डोलरस, ये सभी वर्ड आए हुए हैं। अंडरस्टूड। मेलनकली, और इसके अलावा वर्ड डेस्पोडेंट हो गया। और कुछ याद आएगा तो मैं बताते रहूँगा, अभी कहाँ पूरी ग्रामर, थोड़ी पूरी वोकैबुलरी खत्म तो ही नहीं है, आगे ध्यान आएगा बीच में तो बताऊँगा। तो ये तो सोरो के सिनोनिम्स हैं, सोरो के, दुख के। डेप्लोर भी यूज, डेप्लोर का मतलब होता है विलाप, तो डेप्लोरेबल भी यूज कर सकते हो, दयनीय, दुख भरा, है ना। ग्रीव, ये सभी आपस में सिनोनिम्स हैं बच्चों। और एंथुसियाज्म के सिनोनिम्स लिखिए। एंथुसियाज्म के जो सिनोनिम्स हैं, सबसे पहले जील, उत्साह होता है, जोश होता है। जेस्ट, पैशन, और फर्वर भी होता है, फर्वेंट भी होता है, दोनों वर्ड ही इसके सिनोनिम्स होते हैं। ओके। और गस्टो वर्ड आया हुआ है कई बार, GUST, गस्ट। ओके। इनकैंडिसेंस, ये वर्ड भी आया हुआ है। उत्साह होता है, उत्साह, जोश, जुनून, ये सभी वर्ड किसके सिनोनिम्स हैं? एंथुसियाज्म के। एंथुसियाज्म। देखिए ये जो मैं आपको सेशंस ले रहा हूँ, स्पेशली मैं जो देखिए FCAT जो एयरफोर्स में पायलट वगैरह के लिए जाते हैं, CDS, NDA, CGL को कंसीडर किया हूँ, CPO, उसके बाद IBPS, मैं मेनली इनको कंसीडर करके ही पढ़ाता हूँ। अगर देखिए, और जैसे कि मैंने देखे हैं पेपर्स, तो मैंने काफ़ी नेवी, एयरफोर्स वगैरह के देखे हैं, तो उनका अगर आप इस लेवल की प्रिपरेशन करोगे तो ऑटोमेटिक वो चीज़ें तो बहुत ही आसान है निकालना, है ना। तो मेरी जो इंग्लिश है वो कोई भी पढ़ सकता है, इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए भी आप पढ़ सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि एग्जाम दो तभी ही सिर्फ पढ़ो। सोरो, एडवेंचर हो गया। नेक्स्ट टेरिफिक का मतलब होता है भयानक, भयंकर टाइप एकदम से। टेरिफिक का जो वर्ड होता है इसका मतलब भयानक होता है, तो ये हो जाएगा टेरिबल, डरावना टाइप का, डाउंटिंग, है ना। तो ध्यान दीजिएगा। और भी वर्ड इसके लिखना चाहते हो तो आप शॉकिंग, है ना, भयानक है, शॉकिंग। ड्रेडफुल, फ्राइटफुल, FRIGST, फ्राइटफुल। डिवेस्टेटिंग भी यूज कर सकते हैं। एग्रीजियस, काफ़ी अच्छा वर्ड है, एग्रीजियस। ये सभी वर्ड आपस में सिनोनिम्स है बच्चों। तो ये टेरिबल इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। ट्रैजिक जो वर्ड है, इसका जो मीनिंग होता है, ट्रैजिक इसका मतलब दुख होता है, शौर्य के सेंस में आ जाता है, जो मैंने पहले पढ़ाया था आपको, ट्रैजिक, दुखद। एंटोनियम्स इसका जो हो जाता है, इसका एंटोनियम्स होता है जॉयस। अंडरस्टूड गाइस। पिटिएबल के सेंस में, दयनीय, दुखद के सेंस में ट्रैजिक यूज किया जाता है। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, जब भी मेरे सेशंस वोकैबुलरी के या किसी भी पढ़िएगा तो आप लोग अपने कोई डायरी लेकर के या नोट्स बनाने के लिए लेकर बैठिएगा, क्योंकि आपको जो पढ़ा रहा हूँ, आप ऑफलाइन की क्लासेस में, कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाओगे पढ़ने, वहाँ पे भी कोई इतना डीप में नहीं पढ़ाएगा। ऐसा नहीं कि कोई नहीं पढ़ाता है, बट मैंने जहाँ तक भी मैंने पढ़ाई की है, मैंने जब तैयारी करता था, तो ये मेरे को ये जो भी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, मैंने कई किताबें पढ़ करके और खुद सेल्फ स्टडी ज़्यादा किया था, है ना। फिर वो चीज़ें जो मैंने अभी तक चीज़ें सीखी थी, वो चीज़ें आपको इस पे यूट्यूब चैनल पे दे रहा हूँ बच्चों। तो एक्सीलेंट पता ही है। बिग, गिगैंटिक एक वर्ड आता है, गिगैंटिक, बिग का सिनोनिम्स होता है, वैसे एग्जैक्ट ये ह्यूज का सिनोनिम। इनॉर्मस, इसका सिनोनिम अनॉर्मस, है ना, एनॉर्मस, गिगैंटिक। इमेंस, ये जाइंट, ये सभी वर्ड कहीं ना कहीं बिग, ह्यूज, बिग के सिनोनिम्स हैं, तो आप इनके लिए लिख सकते हो। ओके। नेक्स्ट आप लोगों को मैं मैथ भी पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं मेरी इंग्लिश ही अच्छी है, मैथमेटिक्स भी मेरी अच्छी है, मैं मैथ्स भी पढ़ाऊंगा, है ना। बस बने रहिएगा आप लोग इस पे, चैनल पे, मैथ्स और इंग्लिश दोनों पढ़ाऊंगा। डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती। माई ब्रदर इज़ वेरी डिलीजेंट, दैट्स वाई ही क्रैक्ड द SSC एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट अटैम्प्ट। मेरा भाई बहुत मेहनती, इसलिए उसने SSC का एग्जाम पहली बार में क्रैक कर दिया। डिलीजेंट का मीनिंग क्या होता है बच्चों? मेहनती। अब मेहनती के क्या क्या मीनिंग होते हैं, वोकैबुलरी क्या क्या होती है? लेबोरियस, सबसे ईजी वर्ड जो आप यूज करते हो, लेबोरियस। हार्ड वर्किंग, इंडस्ट्रियस। 1 मिनट, ये पेन सही से पकड़ा नहीं जा रहा है, बहुत ही मोस्ट, 1 मिनट। इंडस्ट्रियस हो गया। और एसिडुअस वर्ड भी यूज़ किया जाता है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। सैडुलस, ये सभी जो वर्ड हैं आपस में क्या है? सिनोनिम्स हैं।
हार्ड वर्किंग। एक और वर्ड लिख लीजिए प्लॉडिंग, PLODDING, प्लॉडिंग। अंडरस्टूड। पेंस टेकिंग इडियम्स में आया हुआ था, पेंस टेकिंग, पेंस टेकिंग। ओके गाइस, एक मैंने नाउन में क्वेश्चंस पढ़ाया था, वो मेरे से गलती हो गया था, वो टेक्स पेन था, वो टेक पेंस मैंने लिखा था, वो पेंस टेकिंग होता है, पेंस टेक, मेहनत करना होता है। वो मैं करेक्ट कर दूंगा बच्चों, है ना, गलती हो गई थी मेरे से। ह्यूमन बींग्स हूँ, हो जाती है गलती कभी कभी। इतनी चीज़ें इतना डीप में जाकर के पढ़ाओगे तो कोई ना कोई चीज़ थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाएगी। तो ये आपके सब सिनोनिम्स हैं। ह्यूमन, इंटेलिजेंट, मॉडेस्ट, इंटेलिजेंट तो हो नहीं सकता, इसका मतलब बुद्धिमान होता है। अब इंटेलिजेंट के सिनोनिम्स क्या क्या होते हैं? प्रूडेंट, प्रूडेंट का मतलब विवेकी होता है ना। सेज का मतलब समझदार होता है। ओके, वाइज ये होता है। और भी वर्ड्स हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं। मॉडेस्ट का मतलब सॉबर, सॉबर, सुशील नहीं कहते हैं, उसका लड़का बहुत ही सुशील है, सभ्य है, मॉडेस्ट एंड सॉबर। एनर्जेटिक, पता ही आपको मीनिंग्स, एनर्जेटिक, हैविंग लॉट ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट, अब्रीज, इसका मतलब होता है छोटा करना, संक्षिप्त करना, शॉर्टन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वर्ड, क्रॉस का मीनिंग पता ही है, पार करना। स्पेन का मतलब टेन्योर होता है, स्पेन का मतलब होता है टेन्योर, अवधि जिसको बोलते हैं, अवधि, कितने स्पेन में आपने ये काम किया। ओके, अबोर्ट का मीनिंग, अबोर्ट का मतलब होता है कोई चीज़ें कंप्लीट ना होने देना, बीच में ख़त्म कर देना या बंद कर देना। अबोर्ट वर्ड से देखो आप, जैसे आप मोबाइल में कॉल लगाते हो चाइनीज़ फ़ोन से, तो एक ऑप्शन होता है अबोर्ट, उसको क्लिक करते तो क्या होती है, आपकी कॉल बीच में ही डिस्कनेक्ट हो जाती है। तो अबोर्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को बीच में बंद कर देना या छोड़ देना। तो इस वर्ड से ही, अबोर्ट वर्ड से ही क्या बनता है? अबोर्शन बनता है। अब बच्चा हो गया, पेट में बच्चा है, अब उसको कंप्लीट, उसको फर्टिलाइजेशन उसकी कंप्लीट ना होने दिया, उस बच्चे को जन्म ना लेने दिया, बीच में क्या कर दिया, उसका अबोर्शन कर दिया, मतलब बीच में ही उसको ख़राब कर दिया। गॉट दिस? और अबोर्ट वर्ड से ही बनता है अबोर्टिव, अबोर्टिव, इसका मतलब होता है अनसक्सेसफुल, असफल कर देना कोई चीज़ को। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वेन, व्यर्थ, व्यर्थ करना, फ्यूटाइल, फ्यूटाइल, और फ्रूटलेस। तो ये सब आपस में सिनोनिम्स हैं बच्चों, नोट कर लीजिएगा आप लोग। 1 मिनट। नेक्स्ट, विम, नेक्स्ट वर्ड जो है वो विम। विम का मतलब क्या, अभी मैंने बताया था विम्जिकल, विम, विम्जिकल मतलब एकदम से अजीब बिहेवियर वाला, मतलब ऐसा व्यक्ति जो शन की टाइप का हो, है ना, मतलब कभी भी कुछ भी करने लगे, तो ये तो विम्जिकल होता है। वैसे विम का मतलब होता है सनक, और कल्पना भी होता है, इमेजिनेशन, हेलुसिनेशन। तो फैंसी वर्ड इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। फैंसी का मतलब ध्यान रखिएगा, फैंसी का मतलब होता है इमेजिनेशन या इल्यूजन। इसका एक वर्ड आता है, कल्पना होता है इसका मतलब, काल्पनिक चीज़ें। रेवराई, RIE, रेवराई। डे ड्रीम, कल्पना करना दिन में। तो एंड सिनोनिम्स तो, ओके मिनट, 1 मिनट, ये हो जाएगा। और वर्ड के, क्लमजी का मतलब बेढंगा टाइप का, क्लमजी, क्लमजी का जो मीनिंग होता है अकवर्ड, अकवर्ड, बेढंगा, अनकॉथ। ओके, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। स्ट्रेंज बिहेवियर, अगर ये फैंसी वर्ड नहीं होता तो इसकी दूसरी जो मीनिंग होती है स्ट्रेंज बिहेवियर ही होता है, अजीब बिहेवियर का मतलब एबनॉर्मल टाइप। डिज़ायर का मतलब इच्छा होता है। नेक्स्ट जो वर्ड है, नेक्स्ट 42, क्वेश्चन नंबर 42, डिसोल्यूट। डिसोल्यूट लिख लीजिए आप लोग। डिसोल्यूट का मतलब होता है यास टाइप का, व्यभिचार टाइप का व्यक्ति, डिसोल्यूट। एक वर्ड आता है डिसिपेट, डिसिपेट, DISS है बच्चों, ये डबल S, डिसिपेट, है ना, डिसिपेट। और भी सिनोनिम्स हैं इसके, लीचरस, लीचरस, R है ये, लीचरस। डिबाउच, प्रोफ्लिगेट, लाइसेंटियस, L है ये, L, लाइसेंटियस। इन सभी वर्ड का मतलब होता है अयास, व्यभिचार, या जिसका बिहेवियर जो मोरल नहीं हो, है ना। तो इसका एक वर्ड आता है इमोरल, इमोरल या फिर लैक्स इन मोरल। लैक्स का मतलब कमी, मोरलिटी में जिसकी कमी हो, मतलब जिसकी नैतिकता नहीं हो, उसको भी हम क्या बोलते हैं? डिसोल्यूट बोलते हैं। अंडरस्टूड? तो इतने वर्ड्स मैंने आपको इसके डिसोल्यूट के मीनिंग्स बता दिया। डिस्टेंट का मतलब दूर होता है, ऑनेस्ट का मतलब आपको पता ही है,
रिपल्सिव का मतलब कि पीछे हटना भी होता है। रिपल्सिव का एक मीनिंग होता है अनअट्रैक्टिव, अप्रिय टाइप का, जो प्रिय नहीं हो। इमोरल जो हो जाएगा आपका ये सिनोनिम्स हो जाएगा इसका डिसोल्यूट का। तो अभी रफ कर देता हूँ बच्चों। रिपल्सिव का लिख सकते हो आप डिटेस्टफुल, मतलब जो अप्रिय हो, नॉट अट्रैक्टिव। इसका सिनोनिम्स अट्रैक्ट होता है रिपल्स का। ओके पीछे हटने वाला भी रिपल्सिव का एक और मीनिंग होता है, रिपल्सिव पीछे हटने वाला। ओके और दूसरी इसकी मीनिंग जो होती है ऑब्नॉक्सियस होती है। ऑब्नॉक्सियस मतलब कि अप्रिय, अप्रिय। नेक्स्ट वर्ड फॉल्स। फॉल्स जो वर्ड है इसमें ऑप्शन जो दिए गए हैं डिफेक्टिव, इनकरेक्ट, अनट्रू या इनएक्यूरेट। देखिए डिफेक्टिव का भी मतलब क्या होता है, जो सही नहीं है, डिफेक्टिव। इनकरेक्ट का भी मतलब गलत ही होता है। इनएक्यूरेट का भी मतलब गलत होता है, जो एक्यूरेट नहीं है। और अनट्रू का मतलब असत्य होता है। अब इस फॉल्स का एग्जैक्ट सिनोनिम्स क्या होता है, तो अब हम जाएंगे फॉल्स का एग्जैक्ट एंटोनियम्स क्या होता है, ट्रू होता है। एंटोनियम्स एग्जैक्ट एंटोनियम्स क्या होता है, ट्रू होता है। अब ट्रू से इसका जस्ट ट्रू का अपोजिट क्या बनेगा, अनट्रू। तो इस वजह से इसका जब सभी ऑप्शन अगर नियर बाय देखा जाए तो सभी ऑप्शन इसके सिनोनिम्स हैं। अब इन ऑप्शन में से जो एग्जैक्ट आएगा वो आएगा अनट्रू, क्योंकि ट्रू फॉल्स आप देखते हो ना, तो ट्रू फॉल्स का सीधे उल्टा ट्रू होता है, तो ट्रू से ही अनट्रू बनता है। तो अनट्रू जो होगा इसका एग्जैक्ट सिनोनिम्स आएगा। गॉट इट गाइस। अब देखो ऐसे ऐसे देते हैं जब क्वेश्चन, तो ये 99% बच्चे इसको गलत करके आते हैं, समझ नहीं पाते हैं। और गलती होगी भी क्यों नहीं, क्योंकि सभी वर्ड के आसपास की ही मीनिंग में तो है। एनाथेमा, एनाथेमा का मतलब होता है अभिशाप, श्राप और अभिशाप। एनाथेमा एनाथमेटिक होता है एक, एनाथमेटिक इसी वर्ड से बनता है। शापित, क्या बोलते हैं, शापित। मेरी हिंदी सही नहीं है, थोड़ा देख लीजिएगा। शापित, तो एनाथेमा वर्ड इसी से बना है, एनाथेमा। हाँ तो इसका मीनिंग हो जाता है कर्ष, मैलिडिक्शन, मैलिडिक्शन, अभिशाप। लिख लीजिएगा इसका जो मीनिंग होता है अभिशाप। कैलुमनाई, कैलुमनाई के दो मीनिंग्स होते हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब बदनामी भी होता है, बदनामी मतलब कि डेफेमेशन, और इसका मतलब अभिशाप भी होता है। अंडरस्टूड, ये दोनों वर्ड होता है, दोनों मीनिंग्स होता है इसके, अभिशाप भी होता है। तो ये जो वर्ड हैं ये आपस में सिनोनिम्स हैं, कैलुमनाई, अभिशाप। तो अभी नेक्स्ट 1 मिनट, तो इसमें देख लीजिए ऑप्शंस में क्या मीनिंग मिलता है। 1 मिनट, तो सिनोनिम्स कर्स हो जाएगा। इसका मतलब यमक होता है, जो हम किसी को इंडिकेट करके कोई चीज़ रेडिकुल चीज़ें उसके बारे में हास्यास्पद चीज़ें बताते हैं, वो पुन। वैसे इसको सर्च भी कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने तो पढ़ा था जब, यही था। म्यूजिकल सब्जेक्ट, एनाथेमा नहीं होगा। रिलीजियस चैंट, चैंट का मतलब मंत्र होता है, रिलीजियस चैंट का मतलब धार्मिक मंत्र। तो इसका जो मीनिंग होता है वो कर्स होता है, अभिशाप होता है, अभिशाप, कर्स। निगाड़ का मतलब होता है कंजूस, मक्खी चूस। अब चलिए कंजूस पे आपको सिनोनिम्स बताता हूँ जितने भी एग्जाम्स में आज तक आए हैं। निगाड़, माइजर, और इसके हार्ड फिस्ट, हार्ड फिस्टेड आता है, ये इडियम्स है, हार्ड फिस्टेड। 1 मिनट, फिस्ट जो वर्ड है इसका मतलब होता है मुट्ठी। अब मुट्ठी जो हमेशा मजबूती से बंद किया रहेगा वो क्या होता है, कंजूस होता है। तो हार्ड फिस्टेड और क्लोज फिस्टेड, ये दोनों वर्ड का मीनिंग जो होता है बच्चों, ये क्या होता है, कंजूस होता है। अंडरस्टूड। तो और भी वर्ड हैं जो माइजर के सिनोनिम्स हैं, तो आप लिख सकते हो। और स्टिंजी, स्टिंजी, GY है, सॉरी GY, क्लोज फिस्टेड बता दिया। हंक्स, HUNKS, टाइट वेड, टाइट, टाइट वेड, WAD। ध्यान रखिएगा WADE नहीं होता है, D होता है सिर्फ, WAD। वेड का मतलब क्या होता है, इस वेड का मीनिंग जो होता है ये होता है नोटों की गड्डी, अमेरिकन इंग्लिश है ये। अब टाइट का मतलब एकदम मजबूती से, नोटों की अपनी गड्डी बहुत मजबूती से पकड़ा है, मतलब वो बंदा पैसा खर्च नहीं करना चाहता है। अंडरस्टूड, तो क्या हुआ, कंजूस हुआ। अनचैरिटेबल, चैरिटेबल कौन होता है, जो चैरिटी देता है, अनचैरिटेबल। तो जो चैरिटेबल नहीं है वो क्या हो जाएगा, अनचैरिटेबल। तो ये भी हो जाता है कंजूस। एंटोनियम्स अगर इसका पूछोगे कि एंटोनियम्स क्या होता है, तो ज़्यादा पैसे खर्च करने वाला कौन होता है, एक्स्ट्रावेगेंट, प्रोडिगल, चैरिटेबल, जेनरस, ये सभी वर्ड हो जाएंगे इसके एंटोनियम्स। लिखना होगा तो लिख सकते हो, जो मैं बोलता हूँ वो लिख लो। जितनी भी वर्ड्स मेरे मुंह से निकल जाते हैं वो एग्जाम्स में आए हुए हैं, क्योंकि मैंने कंपटीशन के अलावा किसी और चीज़ को पहले कभी सीरियस से पढ़ा नहीं था, और इसके लिए तो बहुत मेहनत की है। डिवाइन मतलब दैवीय होता है, गॉडली, गॉड से रिलेटेड, गॉडली हो जाएगा डिवाइन। लॉयल, ऑनेस्ट, लॉयल क्या होता है, वफादार होता है। फेथफुल, इसका हो जाएगा फेथफुल, फेथफुल है ना, लॉयल। श्रूड का मतलब क्या होता है, चालाक होता है, क्लेवर, क्लेवर मतलब चालाक, धूर्त टाइप का एकदम से। तो क्राफ्टी भी हो जाएगा, क्राफ्टी, क्राफ्टी, F है बच्चों ये, F, क्राफ्टी, FTY।
कैनिंग भी वर्ड यूज कर सकते हैं, कैनिंग चालाक होता है, क्राफ्टी, कैनिंग, कनिंग भी यूज कर सकते हैं, धूर्त होता है, कनिंग, नेव यूज कर सकते हैं, ये होता है। ये सभी वर्ड आपस में क्या है, सिनोनिम्स हैं बच्चों। अब 1 मिनट, तो नेक्स्ट वर्ड जो है, अच्छा हाँ, मैं यूसेज इसके इंग्लिश में सेंटेंस वगैरह आप लिख सकते हो। योर ब्रदर इज़ वेरी निगार्ड सो आई कैन नॉट हैव फ्रेंडशिप विद हिम। तुम्हारे भाई बहुत ही निगार्ड है, मतलब बहुत ही कंजूस है, इसलिए मैं उससे दोस्ती नहीं रख सकता, क्योंकि मैं तो पैसे खर्च करता हूँ, वो करता नहीं है। अंडरस्टूड। तो अपने से देखो, मीनिंग्स मैं बता देता हूँ, तो सेंटेंस अपने से भी बना सकते हो। छोटे छोटे सेंटेंस बनाना स्टार्ट करो पहले। अच्छा, प्लैकेट, प्लैकेट का मतलब होता है बच्चों शांत करना, मतलब उग्र हो गई है भीड़, उसको शांत कर रहे हैं, या गुस्सा में है कोई, उसको शांत कर रहे हैं, तो प्लैकेट यूज़ किया जाता है ना। तो इसका सिनोनिम्स क्या क्या होता है। प्लैकेट का मतलब होता है अपीज, 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 एस्यूज, एलिविएट, एलिविएट, मिटिगेट, मिटिगेट का मतलब कम करना होता है, तकलीफ को कम करना किसी की, है ना। तो और भी वर्ड लिखिए आप इसके, सूदिंग, सूद, टेंशन को दूर करते हैं जो, है ना, तकलीफ को दूर करते हैं, शुद्ध। एस्यूज मैंने बता दिया, क्यूल, QUELL है। प्रोपिशिएट, प्रोपिशिएट, किसी की प्यास बुझाना भी होता है ना, प्रोपिशिएट। ट्रैंकुलाइजर या ट्रैंकुलाइज, शांत करना, ट्रैंक्यूलाइज, ZE, ओके। ग्रेटिफाई, शांत करना, संतुष्ट करना, ग्रेटिफाई। ये सभी जो वर्ड हैं आपस में सिनोनिम्स बच्चों, इनको लिख लीजिएगा, है ना। और एक और वर्ड लिख लीजिए, पैसिफाई। इसको कैसे बोल सकते हैं, शांति का दूत। पैसिफिस्ट होता है ना, जो शांति चाहता है, दुनिया में शांति हो, वो पैसिफिस्ट होता है। लिख लीजिएगा सभी वर्ड को, स्टॉप करके या पॉज करके आप इसको लिख लीजिएगा। चलिए चलिए देखिए, जैसे कि स्टूडेंट्स वगैरह भीड़ उड़ में, अभी जैसे कि SSC का पेपर जो लीक हुआ था, तो बच्चों ने धरना प्रदर्शन पे आ गए थे, तो फिर ऑफिसर्स वगैरह अगर क्या करते हैं, उनको शांत करते हैं, तो उनके लिए भी प्लैकेट यूज़ कर सकते हैं। तो ऑफिसर्स के लिए लिख लो आप कि दे प्लैकेटेड, प्लैकेटेड, सॉरी, शांत किया, है ना। द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स आफ्टर गिविंग एश्योरेंस, एश्योरेंस का मतलब आश्वासन दे करके, एश्योरेंस लिख लीजिएगा। ये स्टूडेंट है, एश्योरेंस। व्हेन द स्टूडेंट्स वर ऑन स्ट्राइक, आगे लिख सकते हो, जब स्टूडेंट्स स्ट्राइक पे थे तब। दे ट्राई टू प्लैकेटेड, दे ट्राई टू प्लैकेट, शांत करने की कोशिश की है। चलिए आगे का चलते हैं। पिटी का मतलब होता है, पिटी, दया, है ना, दया होता है। पिटी का मतलब होता है दया। कंपैशन, कंपैशन, क्लीमेंसी, ये वर्ड इसके सिनोनिम्स होते हैं बच्चों। चलिए नेक्स्ट वर्ड, यू शुड शो पिटी, तुमको दया दिखानी चाहिए। नेक्स्ट, एब्निगेशन, एब्निगेशन का मतलब होता है त्याग, एब्निगेशन का मतलब होता है त्याग। सेल्फ डिनायल, सेल्फ डिनायल, ये हो जाएगा इसका सिनोनिम्स, फर्स्ट वर्ड। और भी, रेलिंक्विशमेंट, रेलिंक्विशमेंट, इमोलेशन, इमोलेशन भी परित्याग होता है, इमोलेशन, सॉरी, LAPION, इमोलेशन। रेपुडिएट का मतलब त्याग देना होता है, तो रेपुडिएशन हो जाएगा, नाउन, रेपुडिएशन, क्योंकि एब्निगेट होता है तो रेपुडिएट होता है, एब्निगेशन है तो रेपुडिएशन होगा। नाउन से नाउन के फॉर्म में जब पूछता है सिनोनिम्स, तो ध्यान रखिएगा, ऐसे यूज करते हैं। रिनंसिएशन भी हो जाएगा, त्याग, गद्दी को त्यागना रिनंसिएट होता है। गौतम बुद्धा रिनंसिएटेड हिज थ्रोन इन द सर्च ऑफ ट्रूथ एंड सेटिस्फैक्शन। सेल्फ सेक्रीफाइस, सेल्फ क्रिटिसिज्म, सेल्फ प्रेज, नार्सिसिज्म होता है ना, सेल्फ प्रेजिंग करना। सुपरवीन, सुपरवीन का मतलब होता है बीच में आग टपकना, इंटरफेयर करना हो जाएगा, इंटरफेयर करना। प्रिसीड का मतलब होता है पहले आना। इंस्यू का मतलब होता है पीछा करना, इंस्यू और परस्यू लिख लीजिएगा, इंस्यू, परस्यू, परस्यू, इसका मतलब होता है पीछा करना। चेज, चेज का भी मतलब होता है ना, पुलिस चेज करती है, ओके, परस्यू। हैंकर आफ्टर, पीछे पड़ना, हैंकर आफ्टर, ये सभी आपस में सिनोनिम्स हैं।
ओके बच्चों, नेक्स्ट वर्ड इज डिस्प्लेस का मतलब एक जगह से दूसरी जगह हटा देना। तो और तो सब इसका तो ये हो जाएगा ना। नेक्स्ट वर्ड इज़ द 49 का अपग्रेड। अपग्रेड का मतलब होता है बच्चों, एग्जैक्ट जो मतलब होता है इसका वो होता है नष्ट होना, ख़राब हो जाना, ख़त्म हो जाना। कोई चीज़ यूज़ करते करते वो ख़त्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है, उसको बोलते हैं अपग्रेडेड। एब्रेशन वर्ड से बना है ये वर्ड बना है, सॉरी SION। आप ये कह सकते एस है, ये कह सकते हैं इससे यही वर्ड बना है एब्रेशन, सड़न रगड़ खा करके जो खत्म हो जाती है ना चीज़ें, उसके लिए। तो वेयर ऑफ यूज़ करते हैं, ऑर्डर है ना, हाँ सही है। वेयर ऑफ का मतलब पहन करके कोई चीज़ खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है, उसको ये यूज़ करते हैं वेयर ऑफ। तो ये इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। स्कॉल्ड का मतलब डांटना होता है, अटैच का मतलब अटैच में रहना, ट्विस्ट का मतलब मुड़ना होता है, या ट्विस्ट मतलब मोड़ना भी होता है। ओके गाइस, नेक्स्ट जो वर्ड है सैंज्यून, ये मैंने वर्ड पहले पढ़ाया हुआ था। सैंज्यून फर्स्ट सेशन में मैंने बताया। सैंज्यून आशावादी, इसका मतलब क्या होता है? आशावादी। अब आशावादी होपफुल हो जाएगा, होपफुल। ऑप्टिमिस्ट हो जाएगा, ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्टिक आशावादी हो जाएगा, ऑप्टिमिस्ट मतलब आशा। सर्टेन, जो किसी चीज़ों के बारे में एकदम सर्टेन हो। एंटोनियम्स कभी पूछेगा तो अनसर्टेन या पेसिमिस्टिक यूज कर सकते हो। बच्चों अभी तो मैं हो गया हूँ बहुत ज़्यादा थक, सो देन गिव मी द परमिशन टू वाइंड अप माई सेशंस हियर। प्राउड का मीनिंग पता है, मॉडेस्ट सोबर मैंने पहले बता दिया बच्चों। क्लेवर के बारे में मैंने पढ़ाई दिया पहले। तो अभी हम यहीं पे इस सेशंस को खत्म करते हैं। आगे मैं नेक्स्ट सेशन लेकर के आऊँगा नई एनर्जी के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। ओके गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।